जो मैंने कर चुके हैं, जो घटित हो चुका है, उसको स्वीकार करने वाली क्रिया का नाम है कृतज्ञता। तो वो अभ्युदय के अर्थ में ही सारे स्वीकृतियां हो पाता है और किसी अर्थ में स्वीकृतियां नहीं हो पाता है। प्रयोजन का मतलब यही है, अभ्युदय के अर्थ में जो कुछ भी संबंध में जो कुछ भी उपलब्धियां हो पाते हैं उन सबको स्वीकारना, यहाँ से हम कृतज्ञ होता है। ठीक है ना। ये कृतज्ञता के साथ ही, कृतज्ञता पहले आवश्यक है ही, तो इसी के साथ गौरव, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, वात्सल्य, ममता, सम्मान, स्नेह, ये अपने आप में होने लगता है। कृतज्ञता बहुत आवश्यक है और कृतज्ञता से हम स्नेह करना, मैत्री करना, विश्वास करना बन ही जाता है। और कृतज्ञ नहीं होता है ऐसा विश्वास करना बनता नहीं था। तो ये भी एक बहुत ही बुनियादी तथ्य है, कोई भी ऐसा मनुष्य आपको मिलेगा नहीं दूसरे से सहायता मिला ना हो। कोई भी एक आदमी नहीं मिलेगा, एक भी आदमी आप हम मान नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी का सहायता मिला ही रहती है। तो सहायता के साथ ही आदमी बड़ा होता है, अपने को समर्थ मानता है और प्रमाणित हो जाता है। ये काम सदा सदा से चले आई हुई है। इस क्रम में हमारा जितने भी संबंध हैं, जैसा पुत्र पुत्री संबंध, मित्र संबंध है ना, शिक्षा संबंध, गुरु शिष्य संबंध, माता पिता संबंध और माने साथी सहयोगी संबंध, ये जितने भी संबंध होते हैं इसको 7 प्रकार से हम गिनते हैं। इन संबंधों में यही मूल्य नियोजित होता है। संबंधों में मूल्य ही मूल्यांकित होने पर संबंधों की निरंतरता बन जाता है। मूल्यों का यदि मूल्यांकन नहीं होता है उस स्थिति में संबंधों की निरंतरता होता नहीं। ये बहुत अच्छी ढंग से पहचानने की मुद्दा है। यदि ये बनता है उसको परिवार में हम अच्छी ढंग से आजमा सकते हैं। तो यदि हम उसमें निरंतरता पाते हैं, हमको ये पता लगता है ये अच्छी ढंग से हम ये इसको निर्वाह कर सकते हैं और आगे चल सकते हैं, इसकी आवश्यकता है, ये सब चीज़ें अपने आप पाता है। इन क्रम में हम जो मूल्यों को निर्वाह करने का प्रवृत्ति स्वयं स्फूर्त, इसको ऐसा भी पहचाना जाता है। हम जो सामान्य रूप में हम जिस किसी को भी हमारा संबंधी है मानते हैं, जो जैसा हमारे बुजुर्ग एक आदमी कहीं भी जाते समय में आते हैं, उनके साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे अपने प्रस्तुति को प्रस्तुत करते हैं। तो वो ही हम अजनबा आदमी के साथ कोई अपने प्रस्तुति को ठीक से प्रस्तुत करते नहीं हैं। ये बात सदा बनी हुई है, ये बहुत चिरकालीन कथा है। इन चिरकालीन कथा के साथ साथ हम अपने को परीक्षण करने वाली बात पर आते हैं। हम क्या करते हैं वाला बात आते हैं तो परंपरागत विधि से हम कुछ भी संबंध पहचानते हैं। वो आयु के ऊपर भी हो सकता है, धन के ऊपर भी हो सकता है, बल के ऊपर भी हो सकता है, ऐसा बनता है। पहचान जो कुछ भी पहचाना रहते हैं तो बल, बुद्धि, रूप, पद, धन 4 विधा से आदमी को पहचाना जाता है। जो बली आदमी हैं हमारे, उनका पहचान हमारे पास है। उस व्यक्ति को हम जितना पहचानते हैं उसके अनुसार उनके साथ हमारा संबंध को जोड़ लेते हैं। वो अपना पहचान में हमारे साथ जोड़ा रहता है और जोड़ने में वो उनका कार्य और जो जोड़ा हुआ को स्वीकारने का कार्य हमारे साथ जुड़ा रहता है। फलस्वरूप हम उतने ही अच्छे ढंग से हम पहचाने रहते हैं एक दूसरे को। फलस्वरूप उसी के अनुसार हम वो मूल्यांकित करते हैं, माने मूल्यों का निर्वाह करते हैं। जो स्नेह को निर्वाह करें, चाहे गौरव को निर्वाह करें, चाहे कृतज्ञता को गौरव निर्वाह करें, किसी न किसी चीज़ को हम निर्वाह करते हैं, ऐसा सोचना चाहिए। तो ये क्रम को हम अच्छी ढंग से देख चुके हैं, इसमें हम गुजर चुके हैं। हमारा जो अनुभव ये कहता है, तो हमारा पहचान हम जहाँ जहाँ स्थापित करते हैं वहाँ हमारा संबंध अपने आप में पहचाना हुआ रहता ही है। सिद्ध बात इतनी ही है। वही चीज़ हर व्यक्ति के साथ जुड़ा है। आपके साथ मैं अपना पहचान को
हम पहचानवा देते हैं, आप भी पहचानवाते हैं। फलस्वरूप आप हमारे बीच में मैत्री होना स्वाभाविक हो जाता है, संबंध को पहचानना स्वाभाविक हो जाता है। इस ढंग से संबंध को पहचाना जाता है। अभी पहले बात तो अभ्युदय के अर्थ में ही है, उसके बाद पोषण के अर्थ में है, उसके बाद संरक्षण के अर्थ में है, और ये इन अर्थों में सारा संबंध जुड़ी हुई है।